बहुत से ऐसे जीन्स हैं या एलिल्स हैं जो एक से अधिक सेवरल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, सेवरल फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करते हैं। अब मेंडल के समय का ये विचार था, ये थॉट था कि एक कैरेक्टर एक एलिल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एक जीन जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाद की डिस्कवरीज से ये पता चला कि नहीं, एक जीन जो है सेवरल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो एक ही कैरेक्टर तक सीमित नहीं है। कहने का मतलब ये कि एक जीन या एक एलील सेवरल फिनोटाइप्स प्रोड्यूस कर सकता है। फिनोटाइप्स क्या होते हैं? जो सिम्टम्स विजिबल होते हैं। तो ये हो गया फिनोटाइप। एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और उनका नाम था ल्यूशियन क्यूनो। तो ल्यूशियन क्यूनो ने येलो फर माइस के ऊपर अपनी स्टडी किया। वो चाहते थे कि हम येलो फर माइस को इंटरक्रॉस करा के, सेल्फ ब्रीडिंग करा के हम प्योर या ट्रू ब्रीडिंग येलो माइस प्राप्त करें। लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट करते गए, लेकिन उनको ट्रू या प्योर ब्रीडिंग येलो फर वाले माइस नहीं मिले। तो एक नॉर्मल जो फर कलर है वो ब्राउन कलर है माइस में, वो जो है नॉर्मल है। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में येलो फर माइस को उन्होंने इंटरक्रॉस कराया येलो फर माइस वाले से। तो येलो फर माइस का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था, और इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले येलो फर माइस को उन्होंने क्रॉस करा दिया उसी येलो फर वाले माइस से। तो इस इंटरक्रॉसिंग से जो रिजल्ट आया, ये कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई से जब फर्टिलाइज किया तो इसका जीनोटाइप आया कैपिटल वाई। लेकिन इसकी डेथ हो जा रही थी जन्म से पहले ही। जब वो इनसाइड यूट्रस थे तभी उनकी डेथ हो जा रही थी। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ आया, ये येलो फर वाला माइस प्रोड्यूस किए। ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई से बना के फर्टिलाइज किया और वो येलो फर माइस प्रोड्यूस किया। ये स्मॉल वाई के साथ आया, इसने नॉर्मल ब्राउन फर वाले माइस को प्रोड्यूस किया, और ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये सर्वाइव किया, सभी सर्वाइव किया। इस इंटरक्रॉस से जो क्यूनो ने रिजल्ट डिराइव किया, येलो और जो ब्राउन का रेशियो मिला वो 2:1 का आया, 2 येलो और 1 ब्राउन। अगर एक टिपिकल मेंडेलियन जो ये रेशियो था, इसको भी अगर हम कंसीडर कर लें, जिसकी डेथ हो गई, तो 1:1 आया। यही आता था मेंडेलियन में, लेकिन ये जन्म से पहले ही इसकी डेथ हो जा रही थी। कारण नहीं समझ में आ रहा था। बाद में ये पता चला कि नहीं, कुछ ऐसे जीन्स या एलिल्स होते हैं जो एक तरफ तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी तरफ वो रेसेसिव होते हैं लीथल डेवलपमेंट के लिए, डेथ कॉज करने के लिए उनका रेसेसिव इन्फ्लुएंस रहता है, इफेक्ट रहता है। जब येलो फर वाले माइस अपने होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, तब वो लीथल डेवलपमेंट डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो डेथ कॉज कर देते हैं। तो ये 2:1 का ही रेशियो इनको मिला, और जितने भी प्लायोट्रॉपी इफेक्ट्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना। ह्यूमन में जो डिसऑर्डर्स हैं प्लायोट्रॉपी के, सिस्टिक फाइब्रोसिस है या सिकल सेल एनीमिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप आ जाएंगे जिनमें मल्टीपल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। मल्टीपल सिम्टम्स मतलब मल्टीपल फिनोटाइप्स, कई तरह के फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे तो मेंडल के हिसाब से एक एलील एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है, एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें बहुत से कैरेक्टर्स एक ही एलील प्रोड्यूस करने लगता है। तो एक हम एग्जांपल आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का बता रहे हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स जो हैं डेवलप करते हैं। इसमें जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्लॉग कर जाती हैं, म्यूकस जो होता है पर्सन का वो स्टिकी हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है, और ये म्यूकस क्लॉगिंग के कारण लीवर, लंग और पैंक्रियास, इन सारे वाइटल ऑर्गन्स का फेलियर होने लगता है। और इसमें एक और फिनोटाइप डेवलप होता है, एक और सिम्टम डेवलप करता है, फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट होता है उसका फेलियर हो जाता है। तो उस फेलियर के कारण पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, और ये सारे जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का।
सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके दो पार्ट हैं, एक हीम है एक ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन में डिफेक्ट पैदा हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन इन ए प्रोटीन। ये डिफेक्टिव होके सिकल सेल बन जाते हैं। जब सिकल सेल हो जाएगा इनका, तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी समाप्त होने लगती है और ऑक्सीजन बाइंडिंग भी प्रभावित होती है। और ये जीन जो है सेवरल ट्रेट्स, सेवरल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे पर्सन्स यदि नॉर्मल ऑक्सीजन में रहें और हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहें, हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब इसके लिए दो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, एक HbA है और एक HbS है। अगर HbA और HbS है तो ये दोनों मिलके बनाएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। और यदि दोनों एलील HbS और HbS हो गए डिप्लॉयड सेल में, तब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो जाते हैं। और होमोजाइगस कंडीशन में होने के कारण ये प्लायोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे पर्सन्स को जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।